नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जूही गुप्ता फिर से आपके सामने एक नया विषय लेके आई हूँ। आज मैं बात करूंगी घर के अमृत सीतोफलादी के बारे में। आज हम सभी स्वास्थ्य को ढूंढ रहे हैं, पर हम इस बात से अनभिज्ञ हैं कि ये जो वायरस नाम का कीटाणु है ना, ये सदियों से मनुष्य को प्रभावित करता आया है। कभी नाक के रास्ते फ्लू, कॉमन कोल्ड करके, कभी पेट के रास्ते टाइफाइड जैसी बीमारियां करके, कभी किसी कीटाणु के या मच्छर के काटने से जैसे डेंगू में, और कभी हमारे शरीर के अंदर के जो फ्लूइड्स हैं उनमें जाके जैसे हेपेटाइटिस बी और एड्स जैसी बीमारियां करके। तो क्यों ना आज हम एक ऐसे घर में सरलता से बनने वाले उपचार के बारे में जानें जो हमें स्वस्थ रखता है और इस प्रकार के संक्रमणों से लड़ने में भी उपयोगी है। हमारा घर का अमृत सीतोफलादी। तो ये जो सीतोफलादी नाम का चूर्ण हमको बाजार में आसानी से मिल जाता है, पुराने समय में ये हर घर में बना करता था। और बहुत ही रोचक बात है कि सीतोफलादी, ये पांचों अक्षर इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जिन चीज़ों से ये बना है, उसको इंगित करते हैं। जैसे सी मतलब सिता, और सिता मतलब मिश्री, हमारी हर किचन में पाई जाती है। तो मतलब तगर, तगर मतलब वंशलोचन। फ छोटी पिपली के लिए इस्तेमाल होता है। ला मतलब एला, एला मतलब इलायची, और दी मतलब दालचीनी। ये पांचों की पांचों जो चीजें हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उनका रेशो या किस मात्रा में उसको लिया जाता है, तो पुराने जमाने में तो तोला इस्तेमाल होता था, आज ग्राम मिलीग्राम इस्तेमाल होता है। याद रखिए, यदि 16 हिस्से मिश्री हैं तो 8 हिस्से वंशलोचन के होंगे, उससे आधे यानी 4 हिस्से छोटी पिपली के, उससे आधे 2 हिस्से छोटी इलायची के, उससे आधा 1 हिस्सा दालचीनी का। फिर से बताती हूं, यदि हम पूरे की पूरी पांचों चीजों को देख रहे हैं कि हमें कितने हिस्से में लेना है, तो 1 भाग दालचीनी, उससे दुगना छोटी इलायची, छोटी इलायची से दुगना अर्थात 4 हिस्से छोटी पिपली, छोटी पिपली से दुगना अर्थात 8 हिस्से वंशलोचन, और वंशलोचन से दुगना अर्थात 16 हिस्से मिश्री के लिए जाते हैं। इन सबको पीस के एक चूर्ण के रूप में बना लिया जाता है, और ये जो चूर्ण बनता है ये हमारे शरीर से पित्त को दूर करता है, पित्त विकार को दूर करता है, हमारे शरीर की अम्लीयता को बढ़ाता है। और जैसे ही अम्लीयता बढ़ती है, पित्त दूर होता है, वैसे ही हमारे जितने भी सोत्र हैं, जितने भी स्थान हैं जहाँ से कोई संक्रमण हमारे शरीर के अंदर घुसता है, वो स्थान संक्रमण को रोकने और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जो हमारा सीतोफलादी चूर्ण बन रहा है, ये चूर्ण बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग में होता है आम सर्दी जुकाम में, जिसे हम फ्लू कहते हैं, छाती की कसावट जिसे हम चेस्ट कंजेशन कहते हैं, शरीर से हर प्रकार के इन्फेक्शन को, संक्रमण को दूर भगाने में, शरीर के रिएक्शन यानी इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में, किसी भी तरह की एलर्जीज, अत्यधिक प्रकोप जो हमारा शरीर किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसको रोकने में, शरीर से व्यर्थ कफ को बाहर निकालने में, और यदि किसी में खून की कमी हो उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। और साथ ही साथ शरीर में बनने वाले व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालने का काम भी ये करता है, अर्थात ये डिटॉक्सिफायर का काम भी करता है। सीतोफलादी का एक हिस्सा था वंशलोचन, जो कि उसका मिश्री से आधा हिस्सा था। ये जो वंशलोचन है ये बहुत ही चमत्कारी कैल्शियम का सोर्स है, और मुझे तो ये आश्चर्य होता है जान के कि आखिर हमारे ऋषि मुनियों ने इसे खोज कैसे निकाला कि ये हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को इतना बढ़ाएगा। इसको बांस कपूर भी कहते हैं, शीरिका भी कहते हैं, त्वकशिरी, और इसमें बहुत ही अच्छी रोग प्रतिकारक क्षमताएं होती हैं। बांस जो होता है उसकी जो गठाने होती हैं वहां पर ये जमा होता है, इसका रंग सफेद होता है और कभी कभी हल्का नीलापन लिए होता है। छोटे बच्चों की जो घूंटी बनती है उसमें वंशलोचन को घिसा जाता है ताकि उनके शरीर में कैल्शियम की किसी भी प्रकार से कमी ना हो।
ये बांस से मिलने वाला कैल्शियम हमारी मांसपेशियों को बहुत मजबूत रखता है और यदि हमारी मांसपेशियों में जकड़न की समस्या हो तो ये बहुत उपयोगी है। तो यदि आप में से कोई विटामिन डी की कमी से ग्रसित हैं और विटामिन डी की कमी के साथ साथ आपकी मांसपेशियों में ऐंठन और जकड़न है तो थोड़ी मात्रा में या तो सीतोफलादी के रूप में या सिर्फ वंशलोचन के रूप में इसको प्रयोग करके देखें और आपको बहुत लाभ होगा। यदि आपके घर के छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं तो आप उनके साथ वंशलोचन का प्रयोग करके देखिए। मिट्टी खाने की आदत या मिट्टी से जो चीज़ उन्हें प्राप्त हो रही है वो आवश्यकता ही उनके शरीर से खत्म हो जाएगी और इसी प्रकार बच्चों का संक्रमण भी खत्म हो जाएगा। महिलाओं में माहवारी के दर्द व खून की कमी अल्परक्तता में वंशलोचन बहुत उपयोगी है और हमारे शरीर से कफ और ज्वर का नाश करने वाला ये एक पदार्थ है। इसके ऊपर बहुत वैज्ञानिकों ने काम किया और इसमें सैलिसिलिक एसिड, पोटेशियम और कैल्शियम ये तीनों चीजें पाई गई। लेकिन वंशलोचन का अकेले प्रयोग करते समय ध्यान रखें, यदि किसी के शरीर में कैल्शियम की अधिकता हो या पथरी बनने की उनकी प्रकृति हो तो इसका उपयोग ना किया जाए। तो आज हमने जाना कि कैसे घर का अमृत सीतोफलादी हमें छोटी छोटी समस्याओं से बचा सकता है। इस सीतोफलादी को उपयोग करने की विधि ये है कि 1/4 चम्मच लगभग 1.5 ग्राम से 2 ग्राम सीतोफलादी को शहद के साथ मिलाकर धीरे धीरे चाटने से या इसको घी के साथ मिलाकर चाटने से और या फिर यदि किसी को बहुत अधिक सूखी खांसी हो तो इसको मुलैठी की मीठी जड़ के साथ मिलाकर भी, उसके अर्घ के साथ मिलाकर भी इसको उपयोग किया जा सकता है। तो चलिए, यदि आपको अपने फेफड़ों को मजबूत करना है तो आपको पहले एक वीडियो दिखाया था उसको देखें और आज इस घर के अमृत सीतोफलादी के उपयोग को समझें और इसे अपने घर में अवश्य रखें, अवश्य प्रयोग करें और यदि हो सके तो वंशलोचन को भी लाएं और उपयोग में करें और आप पाएंगे कि कितनी सरलता से प्रकृति से मिलने वाले इन अमृत से हम अपने जीवन को सरल और स्वस्थ बना सकते हैं। नमस्कार।